अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा ग्रुप थ्योरी का लेक्चर नंबर 14 है। एक न्यू चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नॉर्मल सब ग्रुप्स के ऊपर। वेरी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। सबसे पहले हम इस चैप्टर के अंदर नॉर्मल सब ग्रुप्स को डिफाइन करेंगे। उसके बाद सिंपल और हैमिल्टोनियन ग्रुप्स कौन से होते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो है वो अबाउट नॉर्मल सब ग्रुप्स उनको हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। First of all, we define what is normal subgroup. Let's इसकी definition ये है कि let H be a subgroup of a group G. H हमारे पास ग्रुप G का एक सब ग्रुप है। H is said to be a normal subgroup. हम इसको नॉर्मल सब ग्रुप का नाम देंगे या फिर इसको सेल्फ कॉन्जुगेट का नाम देंगे या फिर हम इसको इनवेरिएंट सब ग्रुप कहेंगे। मतलब ये तीनों नाम एक ही चीज के हैं। नॉर्मल सब ग्रुप भी इसको कहते हैं, सेल्फ कॉन्जुगेट भी इसको कहते हैं और इनवेरिएंट सब ग्रुप भी कहते हैं। तो ये कब नॉर्मल सब ग्रुप होगा? इफ इट कंसाइड्स विद ऑल ऑफ इट्स कॉन्जुगेट सब ग्रुप्स इन जी। तो कॉन्जुगेट सब ग्रुप हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर ये है कि वो सेल्फ कॉन्जुगेट हो जाए। मतलब जिस सब ग्रुप H का आपने कॉन्जुगेट लिया है उसी H के इक्वल आना चाहिए। H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G इफ एंड ओनली इफ GH। या फिर आप इसी डेफिनेशन को इस तरह भी राइट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कोसेट्स। मतलब आप यहाँ पर ये लिखें कि GH इज इक्वल टू HG फॉर ऑल G बिलोंगिंग टू G। मतलब ये लेफ्ट कोसेट जो है ये उसी एलिमेंट के साथ उसी सब ग्रुप के राइट कोसेट की इक्वल होना चाहिए। तो ये भी नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन है कि जिस सब ग्रुप के लिए हर एक कोरस्पॉन्डिंग कोसेट्स जो है लेफ्ट और राइट वो दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। ये यहाँ पर नोटेशन है, इफ H is a normal subgroup of G, it is denoted by this notation। तो ये नॉर्मल सब ग्रुप की नोटेशन है। सिर्फ सब ग्रुप हो तो उसके लिए तो हम ये नोटेशन यूज करते हैं, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। लेस और इक्वल की जो नोटेशन है ये हम सब ग्रुप के लिए इस्तेमाल करते थे। और ये जो लाइक ये डेल्टा शेप है इसको हम नॉर्मल सब ग्रुप के लिए यूज करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात तो क्लियर हो गई कि जो एबिलियन ग्रुप्स होते हैं, एबिलियन ग्रुप्स के अंदर लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट ये दोनों आपस में बराबर होते हैं हमेशा। तो इसका मतलब है कि ऑल द सब ग्रुप्स ऑफ एन एबिलियन ग्रुप्स आर नॉर्मल। तो इसका मतलब है कि नॉर्मेलिटी जो है ये एबिलियन ग्रुप्स की तो एक नेसेसरी कंडीशन है। तो एबिलियन ग्रुप के अंदर जितने भी आपके पास सब ग्रुप्स बनेंगे वो नॉर्मल सब ग्रुप बनेंगे। तो इसका मतलब है ज्यादा इंपॉर्टेंस इसकी होगी जो नॉन एबिलियन ग्रुप्स है उनके अंदर। तो फर्स्ट इसकी एग्जांपल है the subgroup H is equal to 1 minus 1 I minus I is a normal subgroup of Q8। आपको याद होगा कि Q8 जो है ये क्वार्टरनियन ग्रुप कहलाता है और इसके हमने जो सब ग्रुप्स बनाए थे उनके अंदर एक सब ग्रुप ये था 1 और -1 था। और इसके अलावा हमने इसके जो सब ग्रुप्स बनाए हैं उनमें एक था +-1 और +-I। एक इसका ये सब ग्रुप था, ठीक है। और दूसरा हमने इसका सब ग्रुप बनाया था +-1 और +-J। ये भी क्वार्टिनियन ग्रुप का सब ग्रुप था। इसी तरह J की जगह आप जैसे IJ लिए K भी ले सकते हैं। तो ये टोटल इसके जो सब ग्रुप बनते हैं जो प्रॉपर सब ग्रुप कहलाते हैं वो ये 4 बनते हैं।
3 ये और एक के वाला इसमें शामिल कर लें। और ये वेरी इंटरेस्टिंग ग्रुप है। इसके अंदर ये जितने भी चारों के चारों इसके सब ग्रुप्स है ना, प्रॉपर सब ग्रुप्स, ये सारे के सारे नॉर्मल है। मतलब जैसे मैंने ये आई के लिए लिखा हुआ है, जे के लिए लिख ले वो भी नॉर्मल है, और के लिए लिख ले वो भी इसके अंदर नॉर्मल सब ग्रुप है। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है, हमने सब ग्रुप लिया हुआ है एक साइक्लिक सब ग्रुप मैंने लिया है जिसका जनरेटर ए है, और इसका ऑर्डर मैंने 3 लिया हुआ है। मतलब इसको अगर मैं सेट की फॉर्म में लिखूं तो इसके अंदर 1 आ जाएगा, ए आ जाएगा और ए स्क्वायर आ जाएगा। तो ए क्यूब लेंगे तो वो 1 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है ये एक साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर जो है वो 3 है। दिस इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ डाइहेड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6। ठीक है, ये D3 जो है ये बेसिकली ये जी मैंने लिखा हुआ है तो ये D3 है। तो D3 का ये आपको याद होगा कि ए से हम रोटेशंस को डिनोट करते हैं। तो इस सेट के अंदर हमने सारी रोटेशंस ली हुई हैं। तो इसका मतलब है कि डाइहेड्रल ग्रुप के अंदर जो रोटेशंस का सब ग्रुप होता है वो हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो ऊपर जो कंडीशन दी हुई है लेफ्ट और राइट कोसेट्स वाली, वो कंडीशन आप इस पे वेरीफाई करके देख सकते हैं। तो रिजल्ट आपके पास तमाम एलिमेंट्स के लिए सेम ही निकलेगा। तो इसका मतलब है कि ये नॉर्मल सब ग्रुप है। बहरहाल मैं प्रॉपर्टीज तो वेरीफाई नहीं कर रहा हूँ, जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि कौन कौन से इसमें है नॉर्मल सब ग्रुप्स है। जी नेक्स्ट आपके पास एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है बीइंग अ नॉर्मल सब ग्रुप। मतलब आप कहते हैं ना ये एक नॉर्मल सब ग्रुप है। तो ये जो नॉर्मल सब ग्रुप होने का रिलेशन है, दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। इससे पहले हमने बीइंग अ सब ग्रुप का रिलेशन पढ़ा था कि अगर H सब ग्रुप है जी का सॉरी के का, ठीक है, और जो एंड के जो है ये सब ग्रुप है जी का, के इज सब ग्रुप ऑफ जी। तो अगर ये दोनों कंडीशंस होल्ड करती हैं तो इसका मतलब ये है कि ये जो फर्स्ट है ना सेट, फर्स्ट सब ग्रुप H, ये H इस G का सब ग्रुप होगा। ठीक है, देन H इज सब ग्रुप ऑफ G। इस प्रॉपर्टी को हम सब ग्रुप की ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का नाम देते हैं कि H K का सब ग्रुप है और K G का सब ग्रुप है। तो जो H है ये भी G में सब ग्रुप होगा, लेकिन नॉर्मेलिटी के अंदर नॉर्मल सब ग्रुप्स के अंदर ये कंडीशन होल्ड नहीं करती। मतलब अगर मैं इसको कह दूं कि H नॉर्मल सब ग्रुप है K का और जो K है ये नॉर्मल सब ग्रुप है G का, तो फिर ये लाजमी नहीं है कि H भी नॉर्मल सब ग्रुप हो G का। सही है ना? तो ये इसके अंदर होल्ड नहीं करती। तो एक एग्जांपल तो यहाँ पर आपको दी हुई है। एक और भी एग्जांपल अगर आप उसमें देख लें डाइहेड्रल ग्रुप के अंदर, तो डाइहेड्रल ग्रुप जो ऑर्डर 4 का होता है, D4 सॉरी ऑर्डर 8 का, जिसको हम D4 का नाम देते हैं, इसका अगर आप एक सब ग्रुप चूज करें, H उसका नाम मैं ले लेता हूं सपोज। यहाँ पर जो एग्जांपल दी हुई है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं आपको एक इजी एग्जांपल बता रहा हूँ कि उसके अंदर एक तो आइडेंटिटी होनी चाहिए, दूसरे उसके अंदर बी होना चाहिए, तीसरे उसके अंदर ए स्क्वायर हो, और चौथे उसके अंदर ए स्क्वायर बी हो। तो इस तरह का मैंने एक सब ग्रुप बना लिया जिसका ऑर्डर है 4। इसको आप चेक कर सकते हैं, ये सब ग्रुप है। तो D4 के अंदर आपको याद होगा 8 एलिमेंट्स होते हैं। D4 भी मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ ताकि ये थोड़ी सी इजी एग्जांपल है क्योंकि हमने D4 को पढ़ा हुआ है, जबकि यहाँ पर जो सेट लिखा हुआ इस एग्जांपल में वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसके अंदर एक 1 था, उसके अलावा ए था, ए स्क्वायर था, ठीक है, और ए क्यूब था। तो ये 4 तो इसमें रोटेशंस होती हैं, 3 रोटेशंस कर ले क्योंकि एक तो आइडेंटिटी हो गई। इसके बाद इसमें बी होता है रिफ्लेक्शन, ए बी होता है, और ए स्क्वायर बी होता है, ठीक है, ए स्क्वायर बी, और ए क्यूब बी होता है। ये टोटल 8 एलिमेंट्स होते हैं D4 के अंदर। इनमें से मैंने कौन कौन से चूज किए हैं,
एक आइडेंटिटी ले लिया, एक ए स्क्वायर लिया, उसके बाद बी लिया और ए स्क्वायर बी लिया, तो ये एक इसका सब ग्रुप है। ये सब ग्रुप जो है ना, ये D4 का नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है, ये जो सब ग्रुप मैंने बनाया ये D4 में नॉर्मल है। प्रॉपर्टीज आप इस पर चेक कर सकते हैं। सारे एलिमेंट्स के साथ इसके लेफ्ट कोसेट्स निकालें और राइट कोसेट्स निकालें तो वो आपस में इक्वल होंगे हर एक एलिमेंट के साथ। अच्छा, अब मैं अगर यहाँ पर एक और सब ग्रुप बनाता हूँ 1 और B, सिर्फ इसमें ये एलिमेंट्स रख देता हूँ। अब ये जो 1 और B है ना, ये H, इस H के अंदर ये नॉर्मल है, ये K जो है ये H के अंदर नॉर्मल है और H जो है वो D4 में नॉर्मल है, लेकिन ये जो K है ये इस D के अंदर नॉर्मल नहीं है। तो ये आपके पास ज्यादा इजी एक एग्जांपल हमें मिल गई है कि K जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप H का है और H जो है वो D4 का नॉर्मल सब ग्रुप है, लेकिन जो K है वो नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है D4 का। नोटेशनली भी मैं उसको लिख देता हूँ, ये नोटेशन आप जरा इस तरह की इस्तेमाल करते हैं, K इज नॉट अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ D4। तो इसके ऊपर ये क्रॉस लगा दे तो इसका मतलब है कि ये इसका नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है। यहाँ पर जो एग्जांपल लिखी हुई है इसको भी आप देख लें, तो इसको आप एक्सप्लोर करके पहले सेट की नोटेशन में लिखें कि इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं। आई थिंक इसके अंदर 12 एलिमेंट्स बनेंगे और जो के लिए वो बेसिकली एक डाइहेड्रल ग्रुप ही है, बल्कि ये क्लाइन 4 ग्रुप है। ये बी स्क्वायर है और ये सी स्क्वायर है और ये बी सी है। तो ये क्लाइन 4 ग्रुप आपको याद होगा, उसकी रिप्रेजेंटेशन ये वाली थी। इसी तरह ये मैंने एच भी इसका सब ग्रुप ले लिया है। अब जो एच है वो के अंदर नॉर्मल है और के जो है वो जी के अंदर नॉर्मल है, लेकिन ये जो एच है ये इस जी के अंदर नॉर्मल नहीं है। तो ये भी एक काउंटर एग्जांपल हमारे पास मौजूद है। ट्रांजिटिव रिलेशन जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप्स के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। ये 2 एग्जांपल मैंने आपको दे दी। उसके बाद एक नोट है कि एवरी ग्रुप जी हैज एट लीस्ट 2 नॉर्मल सब ग्रुप्स, नेमली आइडेंटिटी सब ग्रुप एंड जी इटसेल्फ। हर एक ग्रुप के 2 तो लाजमी नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, एक आइडेंटिटी से जो ग्रुप बनता है और एक ग्रुप जो इटसेल्फ होता है, ये दोनों लाजमी हर ग्रुप के नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं। और अगर इन दोनों के अलावा, मतलब इधर लिख लें, एक आइडेंटिटी ये नॉर्मल सब ग्रुप होगा हमेशा हर ग्रुप का, और जी इटसेल्फ, ये दोनों जो हैं ये नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं हर ग्रुप के। इनके अलावा अगर कोई नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट करता है तो वो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप कहलाएगा, उसको हम प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप का नाम देंगे। जी नेक्स्ट आपके पास है सिंपल ग्रुप एंड हैमिल्टोनियन ग्रुप। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइन करते हैं सिंपल ग्रुप को। अ ग्रुप हैविंग नो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप इज कॉल्ड सिंपल ग्रुप। अगर किसी ग्रुप का कोई प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता तो उसको हम कहेंगे कि वो सिंपल ग्रुप है। इसकी मिसाल जैसे आप ले लेते हैं Z3, ये एक एबिलियन ग्रुप है Z3, इसमें टोटल 3 एलिमेंट्स होते हैं। 0 होता है, इसके अंदर 1 होता है, इसके अंदर 2 भी होता है। तो ये अंडर एडिशन मॉड 3 में, ये अंडर एडिशन ग्रुप है मॉड 3 में। ठीक है, लेकिन इस ग्रुप का कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप है ही नहीं। नॉर्मल तो बाद की बात है ना, क्योंकि आपको याद होगा कि लैग्रेंज थ्योरम में हमने ये पढ़ा था कि जो सब ग्रुप होता है ना, उसका जो ऑर्डर होता है सब ग्रुप का ऑर्डर, वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। अब 3 एक प्राइम नंबर है जो कि इस ग्रुप का ऑर्डर है। 3 को डिवाइड करने वाला 1 हो सकता है या 3 खुद हो सकता है। इसका मतलब है कि या तो ऑर्डर 1 वाला इसका सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा या ऑर्डर 3 वाला ये इटसेल्फ एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मतलब एक ऐसा ग्रुप जिसके सिर्फ 2 ही नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट करें, एक आइडेंटिटी और एक जी इटसेल्फ, इसके अलावा कोई प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट ना करे, उसको सिंपल ग्रुप कहेंगे। अच्छा, दूसरी बात इससे हमें ये वाजे हो गई
जी यहाँ पर एक बात तो ये वाज़ेह हो गई कि जो प्राइम ऑर्डर वाला ग्रुप होगा ना, प्राइम ऑर्डर वाला, वो ऑलवेज प्राइम ऑर्डर वाला ग्रुप जो है वो सिंपल होगा, क्योंकि उसका कोई सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पर यही एग्जांपल मैंने लिखी है कि अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज ऑलवेज सिंपल ग्रुप। कोई भी आप और मिसाल ले सकते हैं। ठीक है, सिर्फ Z3 नहीं है, मतलब ऑर्डर 5 वाला ग्रुप, उसका भी कोई प्रॉपर सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब वो नॉर्मल सब ग्रुप भी नहीं एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ऑर्डर 17 का ग्रुप भी हमेशा सिंपल ग्रुप होगा। तो ये सारे के सारे सिंपल एबिलियन ग्रुप्स हैं। और मजे की बात यह है कि जो नॉन एबिलियन ग्रुप्स है ना, ये तो मैं आपको एबिलियन ग्रुप्स बता रहा हूँ। नॉन एबिलियन ग्रुप्स के अंदर सबसे छोटा सिंपल ग्रुप जो है नॉन एबिलियन में, उसका ऑर्डर कितने हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये। ऑर्डर 60 का जो सब ग्रुप, ऑर्डर 60 का जो ग्रुप है ना नॉन एबिलियन, वो सबसे छोटा सिंपल ग्रुप है। इससे स्मॉल ऑर्डर वाले जितने भी ग्रुप है ना, वो सिंपल नहीं है, उनका कोई ना कोई प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा। तो ऑर्डर 60 वाला सबसे छोटा नॉन एबिलियन ग्रुप है, वो कौन सा है वो मैं आपको किसी लेक्चर में फिर बताऊंगा। अभी हमने अल्टरनेटिंग ग्रुप को भी नहीं डिफाइन किया, तो जब हम अल्टरनेटिंग ग्रुप को डिफाइन कर लेंगे तब आपको मैं बता दूंगा। हाँ, बस ये एक एमसीक्यूज के तौर पे याद रखना है कि सिंपल ग्रुप जो नॉन एबिलियन भी हो और सबसे छोटा हो, उसको ऑर्डर 60 होता है। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है डेफिनेशन है हैमिल्टोनियन ग्रुप। हैमिल्टोनियन ग्रुप क्या होता है? अ नॉन एबिलियन ग्रुप ऑल ऑफ हूज सब ग्रुप्स आर नॉर्मल। जिसके सारे के सारे सब ग्रुप्स नॉर्मल हो, उसको हम हैमिल्टोनियन ग्रुप कहते हैं। और Q8 इसकी एग्जांपल है। ठीक है, Q8 को अभी मैंने आपको बताया, इसके 4 प्रॉपर सब ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं और वो चारों के चारों जो है वो नॉर्मल है। तो Q8 के सारे प्रॉपर सब ग्रुप्स नॉर्मल हैं, तो इसको हम हैमिल्टोनियन कहते हैं। जिसका कोई प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट ना करे वो सिंपल है, और जिसके सारे सब ग्रुप को जो है वो नॉर्मल हो, वो आपके पास हैमिल्टोनियन ग्रुप होता है। जी, नेक्स्ट कुछ रिजल्ट्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अच्छा, ये नॉर्मल ग्रुप से रिलेटेड काफी सारे रिजल्ट्स हैं, तो इनको आप थोड़ा सा समझ के याद रखेंगे। सबसे पहला रिजल्ट ये है कि ये अभी ये जो फर्स्ट फोर आपको मैं बता रहा हूँ, ये जो फर्स्ट 4 थ्योरम्स लिखे हुए हैं ना, ये ऐसा समझ लें कि सब ग्रुप की अल्टरनेटिव डेफिनेशन है। ठीक है, अगर आप नॉर्मल सब ग्रुप को डिफाइन करना चाहते हैं, तो ये चारों के चारों थ्योरम्स नॉर्मल सब ग्रुप की अल्टरनेटिव डेफिनेशन है। ठीक है, तो इसमें अब थ्योरम नंबर फर्स्ट थ्योरम जो है, इसके स्टेटमेंट ये है कि अ सब ग्रुप H ऑफ G इज नॉर्मल इन G if and only if every left coset of H is a right coset of H। और ये मैं आप जी हम बात कर रहे थे यहाँ पे इसकी फर्स्ट थ्योरम की कि इसमें जो लेफ्ट कोसेट्स हैं वो राइट कोसेट के इक्वल आ जाए किसी सब ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स जो जो बिलोंग करते हो G से, तो फिर हम उसको नॉर्मल सब ग्रुप का नाम देंगे। इसी तरह सेकंड थ्योरम है कि अ सब ग्रुप H ऑफ G इज नॉर्मल इन G इफ एंड ओनली इफ कॉन्जुगेट ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ H। ठीक है, ये जो सेंटर में हमने सैंडविच किया हुआ एलिमेंट, ये किसको बिलोंग कर रहा है? H को। तो H के हर एलिमेंट का जो कॉन्जुगेट है, इस तरह जो एलिमेंट की एक्सप्रेशन होती है उसको कॉन्जुगेट एलिमेंट बोलते हैं। तो ये जो कॉन्जुगेट एलिमेंट है, ये उसी H को अगर बिलोंग कर जाए तो उसको हम नॉर्मल सब ग्रुप का नाम देंगे।
अच्छा, उसके बाद तीसरा थ्योरम है कि अ सब ग्रुप H ऑफ G इज नॉर्मल इन G if and only if product of two right cosets of H in G is again a right coset। इसका क्या मतलब है? देखिए, राइट कोसेट को हम इस तरह से लिखते हैं कि ये आपके पास एक एक राइट कोसेट है, इसी तरह का आपके पास आ जाता है एक और राइट कोसेट। ठीक है, तो अब ये दो मैंने राइट कोसेट ले लिए। अब रिजल्ट हमें ये बताता है कि इन दोनों का अगर आप प्रोडक्ट लेते हैं, एच ए का प्रोडक्ट अगर हम लेते हैं बी के साथ, एच बी के साथ, तो इसका जो रिजल्ट आएगा ना, ये मैंने दो राइट कोसेट्स को मल्टीप्लाई कर दिया है, इनका जो रिजल्ट आएगा वो भी एक राइट कोसेट होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ऐसे हो जाए तो फिर वो नॉर्मल एच जो है जिसके साथ आप ये कोसेट्स बना रहे हैं, वो सब ग्रुप एच एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा। और बेसिकली ये जो बराबर होता है उसका रिजल्ट भी मैं आपको बता देता हूँ, तो वो ये निकलता है एच इंटू ए बी। तो इस तरह का वो राइट कोसेट बनता है जो ए और बी के प्रोडक्ट से बनता है। ये बेसिकली आगे चलकर हम फैक्टर ग्रुप को डिफाइन करेंगे या जिसको क्वोशंट ग्रुप कहते हैं, तो ये नॉर्मल सब ग्रुप की ये डेफिनेशन जो है या वहां पर हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगी। बहरहाल ये भी आप रिजल्ट याद रखें जी। नेक्स्ट आपके पास है नॉर्मल सब ग्रुप टेस्ट। अ सब ग्रुप एच ऑफ जी इज नॉर्मल इन जी इफ एंड ओनली इफ जो एच सब ग्रुप का कॉन्जुगेट है वो एच सब ग्रुप का सबसेट होना चाहिए। ठीक है, आपने जो सब ग्रुप एच लिया हुआ है इसका जो कॉन्जुगेट आपने लिया हुआ है वो एच का सबसेट होना चाहिए। दिस इज नोन एज नॉर्मल सब ग्रुप टेस्ट। मतलब सब ग्रुप्स चेक करने के लिए आमतौर पर ये बात भी चेक की जाती है। तो बेसिकली जब आपने प्रूफ करना होता है ना कि वो नॉन नॉर्मल है, मतलब नॉर्मल नहीं है, तो फिर आप इस कंडीशन को ना ये जी लेते हैं कोई एक एलिमेंट और जी इनवर्स, इससे ये कॉन्जुगेट डिटरमाइन करके किसी एक एलिमेंट के लिए आप उसको प्रूफ कर देते हैं कि वो एच का सबसेट नहीं है। तो ये टेस्ट हमें वहां पर वेरी यूजफुल होता है जहां पर हम उसको प्रूफ करना चाहते हैं कि वो नॉर्मल नहीं है। तो क्विकली हम किसी एक एलिमेंट को ऐसा ढूंढ लेते हैं और फौरी से ये क्राइटेरिया फुलफिल करवा के फौरन कह देते हैं जी ये इस एलिमेंट के लिए एच का सबसेट नहीं है, तो इसीलिए ये नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है जी। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास फिफ्थ थ्योरम है कि अ सब ग्रुप एच ऑफ जी इज नॉर्मल। एच आपने जी का सब ग्रुप लिया हुआ है और ये नॉर्मल होगा अगर इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है नॉर्मलाइजर ऑफ एच इन जी इज इक्वल टू जी। मतलब एच आपने सब ग्रुप लिया, इस सब ग्रुप का आपने निकाल लिया नॉर्मलाइजर। अगर वो नॉर्मलाइजर होल जी आ जाता है, मुकम्मल तौर पे जी से ग्रुप आ जाता है, तो इसका मतलब है कि ये जो एच जिसका आपने नॉर्मलाइजर लिया है, ये एच खुद बजाते खुद नॉर्मल सब ग्रुप है जी। फर्दर आपके पास थ्योरम है द इंटरसेक्शन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप इज अ नॉर्मल सब ग्रुप। मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर एच और के ये दो नॉर्मल सब ग्रुप है। एच और के जो हैं ये दोनों जो हैं ये नॉर्मल सब ग्रुप है जी के। ठीक है, एच एंड के आर नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। तो अगर ये बात दुरुस्त हो तो फिर आप ये कह सकते हैं कि एच इंटरसेक्शन के is also a normal subgroup of G। अगर H और K नॉर्मल सब ग्रुप हो G के, तो उनका इंटरसेक्शन जो है वो भी G का नॉर्मल ग्रुप होगा। अब यहाँ पर है एनी कलेक्शन, मतलब ये जो रिजल्ट है ये सिर्फ दो सब ग्रुप के लिए नहीं एग्जिस्ट करता, तीन के लिए नहीं करता, उनकी जो तादाद मर्जी हो उसके लिए ये रिजल्ट होल्ड करता है। अच्छा, ये तो हो गया जब दोनों नॉर्मल हो, एच और के दोनों नॉर्मल सब ग्रुप हो, इंटरसेक्शन जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप होगी। नेक्स्ट जो आपके पास थ्योरम है इसमें एच नॉर्मल सब ग्रुप है जी का,
और के जो है ना वो नॉर्मल नहीं है, वो सिर्फ सब ग्रुप है। एच आपके पास नॉर्मल सब ग्रुप है और के कोई भी सब ग्रुप है, तो इनकी जो इंटरसेक्शन होगी ना वो नॉर्मल सब ग्रुप होगी के का नॉर्मल सब ग्रुप, जी का नहीं। यहाँ पर ये के लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये के का नॉर्मल सब ग्रुप होगा। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट थ्योरम है कि एच और के ये दोनों नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं जी के, तो इनका जो प्रोडक्ट है ना वो भी नॉर्मल होगा, ठीक है। मतलब ये मैथमेटिकली यूं लिखेंगे, अगर एच और के दोनों नॉर्मल है जी में, तो उनका प्रोडक्ट जो है वो भी जी में नॉर्मल होगा। लेकिन अगर एक उनमें से नॉर्मल हो और दूसरा नॉर्मल ना हो, जस्ट सब ग्रुप हो, तो फिर ये जो प्रोडक्ट बनेगा ना ये भी नॉर्मल नहीं होगा, ये भी जस्ट एक सब ग्रुप होगा। तो ये दोनों कंडीशन मिक्सअप हो सकती हैं, इनको आपने अलग अलग याद रखने हैं। इसमें सेवंथ थ्योरम के अंदर एच और के दोनों नॉर्मल हैं, तो प्रोडक्ट भी नॉर्मल है। और एट थ्योरम के अंदर एच नॉर्मल है लेकिन के जो है सिर्फ सब ग्रुप है, नॉर्मल नहीं है, तो फिर जो प्रोडक्ट है वो भी नॉर्मल नहीं होगा, वो भी सिर्फ सब ग्रुप होगा जी। नेक्स्ट आपके पास है कि नाइन्थ थ्योरम है, एच बी अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, देन द सेंट्रलाइजर ऑफ एच इज नॉर्मल इन जी। मतलब ये है कि अगर इसको मैथमेटिकली हम लिखें तो यूं लिखेंगे कि अगर एच आपके पास जो सब ग्रुप है ये नॉर्मल सब ग्रुप है जी में, अगर ऐसा हो तो फिर आप सेंट्रलाइजर फाइंड आउट करें। किसका सेंट्रलाइजर फाइंड आउट करें? एच का सेंट्रलाइजर। तो ये जो एच का सेंट्रलाइजर आपको मिलेगा ये भी सब ग्रुप तो होगा ग्रुप का, लेकिन ये भी नॉर्मल सब ग्रुप होगा, जी का नॉर्मल सब ग्रुप। किसी भी नॉर्मल सब ग्रुप का जो सेंट्रलाइजर है वो भी नॉर्मल सब ग्रुप होता है जी का। थ्योरम नंबर 10 है कि ए आपके पास एक नॉर्मल सब ग्रुप है, बी जस्ट सब ग्रुप है। बी पर नॉर्मेलिटी की कंडीशन नहीं है, तो उस सूरत में ए और बी से जनरेट होने वाला जो सेट है वो ए बी के इक्वल होगा, ए बी प्रोडक्ट के इक्वल होगा। नेक्स्ट आपके पास थ्योरम नंबर 11 है, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। जब आगे चलकर हम मुख्तलिफ ग्रुप्स के नॉर्मल सब ग्रुप फाइंड आउट करेंगे वहां पर ये थ्योरम्स हमारे लिए वेरी यूजफुल होंगे। जैसे थ्योरम नंबर 11 की स्टेटमेंट ये है, सेंटर ऑफ अ ग्रुप इज ऑलवेज नॉर्मल सब ग्रुप। जो सेंटर होता है ना, सेंटर किसी भी ग्रुप का स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, तो इसका मतलब है किसी भी ग्रुप का जो सेंटर आप निकालते हैं तो वो सेंटर जो होता है वो उसी ग्रुप जी का नॉर्मल सब ग्रुप होता है, ठीक है। तो ये बात अब आपने याद रखनी है, जब हमने नॉर्मल सब ग्रुप फाइंड करने हैं उनमें जो सेंटर होगा ना, सेंटर वो भी नॉर्मल सब ग्रुप की लिस्ट में आएगा। लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। अच्छा पहले तो एक एग्जांपल देख लें। ये जो सब ग्रुप मैंने लिखा हुआ है 1 और -1, ये क्यू, ये 1 और -1 जो एच मैंने सब ग्रुप लिया ना, ये Q8 का सेंटर है, ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, तो इसीलिए ये Q8 के अंदर नॉर्मल होगा। नेक्स्ट एक नोट लिखा हुआ है कि कन्वर्स ऑफ अबव मे नॉट बी ट्रू। मतलब ये है कि पहले उसने ये स्टेटमेंट दी है कि सेंटर ऑफ अ ग्रुप हमेशा नॉर्मल ग्रुप होता है। अब इसका कन्वर्स ये बनेगा कि नॉर्मल सब ग्रुप हम क्या सेंटर होगा, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। हर नॉर्मल सब ग्रुप जो है वो उस ग्रुप का सेंटर नहीं भी हो सकता। जैसे एक मिसाल मैंने नीचे दी है कि ये जो आपके पास सब ग्रुप है ये Q8 का नॉर्मल सब ग्रुप है, Q8 का ये नॉर्मल सब ग्रुप है, लेकिन ये Q8 का सेंटर नहीं है क्योंकि Q8 का सेंटर 1 और -1 वाला था। तो इसका मतलब है इस थ्योरम का जो रिवर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करता। थ्योरम नंबर 12 है, अ सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 2 इन अ ग्रुप G इज नॉर्मल, ठीक है। अब इंडेक्स आपको याद होगा, नंबर ऑफ लेफ्ट और राइट कोसेट्स इज कॉल्ड इंडेक्स। तो लैग्रेंज थ्योरम भी आपको याद होगा
कि जी का जो ऑर्डर है, जी का ऑर्डर ये आपके पास इक्वल होता है इंडेक्स ऑफ एच इन जी। इंडेक्स की ये नोटेशन हम यूज करते थे, और ये इंडेक्स होता है नंबर ऑफ लेफ्ट और राइट कोसेट्स मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप एच। तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ लैग्रेंज थ्योरम। अब यहाँ पर वो ये कहते हैं कि ऐसा सब ग्रुप जिसका इंडेक्स 2 हो, जिसका इंडेक्स 2 हो। तो यहाँ से अगर आप सपोज कर लें कि ग्रुप का ऑर्डर n है, तो ये जो इंडेक्स 2 है वो इस तरफ आकर डिवाइड ना हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि सब ग्रुप का ऑर्डर आपके पास निकल आएगा n/2। तो इसी थ्योरम की स्टेटमेंट को आप यूं भी लिख सकते हैं, ये मैंने और लिख के आगे इसको रीस्टेट किया हुआ है कि अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर हाफ ऑफ द ऑर्डर ऑफ जी, मतलब n/2 ऐसा सब ग्रुप जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनसे हाफ हो। जैसे चलो आगे एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये सब ग्रुप मैंने लिया हुआ है, ये नॉर्मल सब ग्रुप होगा D3 का। क्यों होगा? क्योंकि ये सब ग्रुप तो है D3 का, और D3 का जो ऑर्डर है ना, D3 का ऑर्डर कितना होता है? 6 होता है। तो D3 का ऑर्डर 6 है, 6 का हाफ क्या होता है? 3। तो इसका मतलब है कि ये ऐसा सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर से हाफ है, तो ये नॉर्मल सब ग्रुप होगा। मैंने पहले बताया कि ये कुछ ऐसे थ्योरम्स हम पढ़ रहे हैं जब हम मुख्तलिफ ग्रुप्स के नॉर्मल सब ग्रुप निकालेंगे, वहां पर ये हमें हेल्पफुल होंगे। तो उसका तरीका ये होगा कि पहले तो हम किसी भी ग्रुप के सारे सब ग्रुप की लिस्ट बना लेंगे, फिर उसमें से सेंटर को अलग कर देंगे, ऐसे ग्रुप्स जिनका इंडेक्स 2 होगा उनको अलग कर देंगे, ऐसे ग्रुप्स जिनका ऑर्डर जो है वो ग्रुप के ऑर्डर से हाफ होगा उनको अलग कर देंगे। वो सारे के सारे नॉर्मल सब ग्रुप बनेंगे। अच्छा, इस थ्योरम का भी जो कन्वर्स है वो दुरुस्त नहीं है। नीचे नोट में लिखा हुआ है कि कन्वर्स इज नॉट ट्रू। मतलब ये एक इसका कन्वर्स बनेगा क्या? पहले लिखा हुआ है कि सब ऐसा सब ग्रुप जिसका इंडेक्स 2 है वो नॉर्मल है। तो कन्वर्स ये बनेगा कि जो नॉर्मल है उसका इंडेक्स क्या 2 होगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जैसे मिसाल मैंने नीचे दी हुई है 1 और -1, ये एक नॉर्मल सब ग्रुप है Q8 का, लेकिन इसका इंडेक्स 4 निकलेगा क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 हैं, और Q8 का ऑर्डर 4 होता है, उसको 2 पर डिवाइड करेंगे तो इसका इंडेक्स 4 निकलता है, 2 नहीं निकलता। ठीक है? या इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखें तो वो 2 हैं, 4 नहीं है। तो दोनों तरफ से ये रॉन्ग प्रूफ होगा। नेक्स्ट आपके पास कुछ और रिजल्ट्स हैं कि H बी अ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप G। H आपके पास सब ग्रुप है किसी ग्रुप G का, तो फिर ये जो H है ये नॉर्मल सब ग्रुप होगा नॉर्मलाइजर का। क्या मतलब है इसका? मैं इसको रीस्टेट कर देता हूं। यहां पर 1 मिनट के लिए रुकिएगा। जी, हम बात कर रहे थे थ्योरम नंबर 13 की, कि यहाँ पर वो इसको स्टेट यूं करता है कि H जो है वो सब ग्रुप है G का। ठीक है? H इज सब ग्रुप ऑफ G। तो फिर ये H जो है ना, अगर सब ग्रुप है तो ये H सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप होगा, G का नहीं होगा। जो इस H का नॉर्मलाइजर है ना, उस H का नॉर्मलाइजर का ये नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ठीक है?
तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ 13th थ्योरम। 14th थ्योरम है, if a group G has unique subgroup H of some finite order, then H is normal। इसका क्या मतलब है? इसका देखिए, G कोई ग्रुप है, इसके अंदर आपने H एक ऐसा सब ग्रुप ढूंढ लिया जिसका ऑर्डर D है, मिसाल के तौर पे उसका ऑर्डर कितने? D। तो ये जो सब ग्रुप है ना जिसका ऑर्डर है D, उस जैसा कोई और सब ग्रुप ना हो, मतलब उस ऑर्डर जितना। D के बजाय फर्ज कर लें कि उसका ऑर्डर 3 है, तो G के अंदर सिर्फ ये एक ही सब ग्रुप होना चाहिए H जिसका ऑर्डर 3 हो, इसके अलावा कोई और सब ग्रुप ना हो ऑर्डर 3 वाला, तो फिर ये जो H है ना ये नॉर्मल सब ग्रुप होगा। इसका ये मतलब है थ्योरम नंबर 14 का। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास है थ्योरम नंबर 15, इफ H इज अ सब ग्रुप ऑफ G सच दैट, लेफ्ट कोसेट लिया, राइट कोसेट लिया, दोनों का मैंने प्रोडक्ट ले लिया। अब इसका जो रिजल्ट है ना वो कहता है कि आइदर लेफ्ट कोसेट्स और राइट कोसेट्स, मतलब इसका जो रिजल्ट है वो लेफ्ट कोसेट आ जाए या राइट कोसेट आ जाए, तो H जो होगा उस सूरत में नॉर्मल सब ग्रुप होगा G में। इसी तरह नेक्स्ट थ्योरम 16 है। अच्छा, पीछे वो जो ट्रांजिटिव का रिलेशन आपने पढ़ा है, इसी लेक्चर के स्टार्ट में मैंने कहा कि नॉर्मेलिटी जो है ना ये ट्रांजिटिविटी को होल्ड नहीं करती। ट्रांजिटिविटी का मतलब ये है कि H अगर सब ग्रुप है K का और K नॉर्मल सब ग्रुप है G का, H नॉर्मल सब ग्रुप है K का और K नॉर्मल सब ग्रुप है G का, तो वो जो H है ना स्मॉलेस्ट जिसकी बात कर रहे हैं वो G का लाजमी नहीं है नॉर्मल सब ग्रुप को, ठीक है, लाजमी नहीं है, हो भी सकता है। अब वो जो हो सकते वाला केस है वो कब फुलफिल होगा, वो हमें थ्योरम नंबर 16 एंश्योर करवा रहा है। क्या कहते हैं कि इफ अ साइक्लिक सब ग्रुप K of G is normal in G, then every subgroup of K is normal। अभी मैं इसकी एग्जांपल आपको देता हूं। अच्छा, पीछे 1 मिनट रह गया बाकी, तो आपने फौरन से मीटिंग को ना दोबारा ज्वाइन कर लेना। तो थ्योरम नंबर 16 की मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि जैसे D4 है, अब D4 का अभी मैंने आपको नॉर्मल सब ग्रुप बताया कि इसका ये नॉर्मल सब ग्रुप है 1A और A² है और A³ है। अच्छा, ये नॉर्मल क्यों है? इसकी एक वजह तो ये है कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना वो 4 है, जबकि D4 का ऑर्डर होता है 8, तो ग्रुप के ऑर्डर से आधे एलिमेंट इसके अंदर हैं, या फिर आप कह सकते हैं इसका इंडेक्स 2 है, इसीलिए ये नॉर्मल है। अच्छा, दूसरी बात, ये एक साइक्लिक सब ग्रुप है। क्यों साइक्लिक